सो ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कल मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम था और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको रिव्यू देने वाली हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर पे क्या व्यवस्था थी, क्या चेकिंग का क्राइटेरिया रखा गया था उन्होंने, और किस तरीके से सिस्टम जो था सब ठीक था या नहीं था। तो मैं इसे कंपेयर करूँगी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जामिनेशन से, जो कि एडुकेटी का पहला एग्ज़ाम था और अभी जो सीजीएल का है वो सेकंड है। तो उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं इस नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम में प्रोटेस्ट के बाद। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो था 16 तारीख को, जो कि कल थी। और मेरा जो सेंटर था, एग्ज़ाम सेंटर था, वो था आदर्श परीक्षा केंद्र, नोएडा, सेक्टर 80, गौतम बुद्ध नगर के पास है, जिसमें नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा सेक्टर 81, जो कि एक्वा लाइन था। तो मैं यहाँ से गई थी। तो रास्ते में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई वैसे। जो मतलब ट्रांसपोर्ट था वो बिल्कुल ठीक था, हालांकि मैं लेट हो गई थी। तो शुरू से लेके एंड तक का बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं लेट हो गई थी थोड़ा, तो फिर मैं 12 बजे तक, 12 बजने में बस 5 मिनट थे गेट क्लोज होने में, तो मैं वहाँ पहुँची थी। तो पहुँचते ही मैं भाग के अंदर गई एंड देन उन्होंने मेरी चेकिंग की। और ये मैंने रिंग उतारना भूल गई थी, तो इस पर टेप लगा दी थी। तो ऐसा कुछ था नहीं कि आपको उतार के रखनी ही है या आपको ये अंदर नहीं ले जाने देंगे। तो अगर जो भी आपके कोई ऑर्नामेंट्स है तो उस पर टेप लगाएंगे और आप जा सकते हैं अंदर। और सेकंड चीज़, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं लेट इसलिए हुई थी क्योंकि मेरे आधार कार्ड नहीं मिल रहा था। और सबसे अचंभे वाली बात ये थी कि उन्होंने मेरा आधार कार्ड वगैरह चेक ही नहीं किया, सिर्फ मेरे एडमिट कार्ड को ही चेक किया। मतलब मेरी आइडेंटिटी उन्होंने लास्ट टाइम पे देखी ही नहीं। तो देन उसके बाद मैं जब वहाँ से पहले स्टेप से गुजरते हैं, जब एंट्री होती है, देन आपको बताया जाता है कि आपकी कौन सी लैब है। बिफोर मेरी लैब थी, तो उसके ऊपर गई जब मैं, तो फिर वहाँ पे मेरा थोड़ा फ़ोटो का इशू आ गया था। वो कैप्चर तो कर लिया था बट मुझे वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था, जो कि मेरे फॉर्म में इमेज था। तो उसमें की वजह से मेरा जो अटेंडेंस था वो लास्ट में लिया गया था। तो बट उन्होंने उसको रिजॉल्व कर दिया था बहुत जल्दी ही। और हालांकि मेरे जो सेंटर में, जो भी मेरे लैब में बच्चे थे, हालांकि आसपास जो भी थे, मुझे तो कोई लिखाने की कोई टेक्निकल इशू था। हालांकि जो जो मेरे साइड वाला बच्चा था, वो रफ शीट उसने 3 बार मांगी और तीनों बार उसे टाइम पे मिल गई थी। इन्विजिलेटर बहुत अच्छे थे वहाँ के। और इन्विजिलेटर मतलब ऐसे नहीं थे कि आलतू फालतू है, कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चीज़ें जैसे होनी चाहिए थी वैसे हुई। फुली एयर कंडीशनर था। और गर्मी का कोई नामो निशान नहीं था। पार्टीशन बहुत अच्छा था, सिस्टम बहुत अच्छा था, माउस बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। और सिलेक्शन पोस्ट से कंपेयर करूँ तो मैं सिलेक्शन पोस्ट में एक्चुअली क्या हुआ था कि पहली बात तो मेरा माउस अच्छे से काम नहीं कर रहा था, और एडुकेटी मेरे लिए फर्स्ट था, तो फिर देख के उसे आधा दिमाग ख़राब वैसे हो गया था। और एडुकेट जो ऐसे सिलेक्शन पोस्ट में मैं गई थी, तो उस टाइम पे जो पेन मिले थे वो इस तरीके से थे कि मतलब जो पेंसिल होती है उससे आधा करके आप उसको आधे रेडियस को पेन बनाएंगे ना, वो था। तो बहुत पतला और बहुत ही गंदा चल रहा था। तो आपका उस पर हाथ से स्पीड बनाना अपनी कैलकुलेशन में बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस बार जो पेन थे वो नटराज के थे, जो कि रेड और ब्लैक स्ट्रिप में होते हैं। तो काफ़ी अच्छा था। उन्होंने पहले से ही हमें पेन और पेपर पहले से ही हमारे आने से पहले हमारे टेबल पे रखा हुआ था। एंड इन्विजिलेटर आके और बस उन्होंने अपना हमारा थम इम्प्रेशन लिया था एंड देन उसके बाद कोई परेशानी नहीं हुई। किसी का कोई सिस्टम हैंग नहीं किया, कोई भी मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे को तो नहीं हुई। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। और जो सेंटर था उसे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसे अभी बनाया गया है, मीन्स अभी उसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो जब सेक्टर 80 में बना था तो मैं गूगल पे जब वो डाल रही थी, तो अभी एक्चुअली नया होगा शायद, इसलिए ज़्यादा अच्छे से दिखा नहीं रहा था। बट सेंटर जो था सेक्टर 80 का वो बहुत ही अच्छा था। जो मैंने आज तक पेपर दिए हैं, हाल फिलहाल में मैं एनटीपीसी का पेपर दिया था, वहाँ पे बहुत गर्मी थी और घुटन थी, क्योंकि वहाँ पे एयर कंडीशन नहीं था। बट जो यहाँ पे मैं गई थी तो बहुत अच्छा सिस्टम था। और इन्विजिलेटर जो थे बहुत अच्छे थे, मतलब एजुकेटेड थे, अपना काम जानते थे कि उन्हें क्या करना है, उनको आता था। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मतलब कुछ दिक्कत हो रही है।
क्योंकि मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी, तो मुझे तो नहीं लगता कुछ है दिक्कत। तो जो भी जिनका भी बच्चों का आदर्श परीक्षा केंद्र सेक्टर 80 नोएडा में है, वो सिंपल एक्वालाइन में सेक्टर 81 सबसे पास मेट्रो पड़ेगा उन्हें। और नहीं तो अगर आपका नोएडा से आएंगे तो आप सेक्टर 52 में अगर रुकेंगे तो वहाँ पे 50 रुपये में आपको ऑटो मिल जाएंगे बाहर, सीधे आपको वो आदर्श परीक्षा केंद्र पहुँचा देंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है उनको बहुत अच्छा, लेकिन जिनका नहीं हुआ है तो बेस्ट ऑफ लक टू यू। और एग्ज़ाम के लेवल की बात करूँ तो जीएस मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जीएस उस तरीके से था कि आप कितना भी पढ़ लेंगे तो आप शायद आपको ऊपर से जाएगा। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 क्वेश्चन किए, और दिक्कत ये थी कि लास्ट में वो डैशबोर्ड आया ही नहीं कि आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं कितने नहीं किए हैं, और कितने टोटल अटैम्प्ट नहीं आया, तो मैं ये नहीं गिन पाई। और रीजनिंग ठीक था, और मैथ्स ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और बस थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा पैराग्राफ लेंथी हो गया था, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूम ज़्यादा करता। तो बाकी कोई और दिक्कत तो थी नहीं। तो आप निश्चिंत रहिए पेपर के लेवल को लेकर, बट जीएस में थोड़ा आपको दिक्कत रहेगा। और मुझे लगता है कि अगर आपको रहेगा तो सबको रहेगा, सबके मुंह से मैंने यही सुना कि जीएस में थोड़ा सा उन्हें दिक्कत लगा। बाकी सब ठीक था। तो टेंशन मत लीजिए इन सब चीज़ों के बारे में, आप जितना टाइम है आपके पास रिवाइज़ कीजिए, और जीएस में करंट अफेयर्स अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, और तो कुछ नहीं। थैंक यू। और हाँ, करंट अफेयर्स आप 2023 का भी एक बार रिवाइज़ करके जाना, क्योंकि मेरे को आया था कि जो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में जो जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा थे, वो कहाँ पे हुआ था, तो वो बुडापेस्ट में हुआ था। मैंने गलती से दोहा लगा दिया क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो आप एक बार स्पोर्ट्स या फिर जो भी था तो 2023 का भी करंट अफेयर्स देख के जाइएगा। बाकी तो मुझे कुछ नहीं लगता कि आपने जो करा है वो इनफ ना हो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।